हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग विशाल। तो मशीनरी बहुत पार्ट रोल आपका करता है डीजीएमएस एग्जाम के लिए या किसी भी सब्सिडी ऑफ कोल एग्जाम माइनिंग के लिए। तो स्क्रैपर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्क्रैपर का आप लोगों ने डायग्राम, फोटो, इमेज सारा चीज़ देखा हुआ है, पहले से जानते होंगे। इसका स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते होंगे तो इसमें और डिटेलिंग जान सकते हैं और अपना रिविज़न कर सकते हैं। स्क्रैपर स्क्रैपर लोडर ही बोलते हैं। तो यह एक ऐसा मशीन होता है जो डीजल से ऑपरेटेड करके चलता है। तो इसका यूज आपका पहले WCL माइन में होता था, लेकिन अब रियली केस में होता है। ठीक है। तो एक डीजल ऑपरेटेड मशीन है। न्यूमेटिक हवा टायर लगा होता है। इसके बीच में एक बाउल कटोरा लगा होता है। उसी में वो मतलब आपका जो कट करता है मटेरियल को, मिट्टी को, उसमें अपना बाउल में भर लेता है। कभी कभी MCQ में क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें बाउल सिस्टम लगा होता है, तो स्क्रैपर में लगा होता है। नीचे काटने वाला एक ब्लेड लगा होता है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा कि जब स्क्रैपर को डोजर द्वारा आगे ढकेला जाता है, तो स्क्रैपर के डोजर के द्वारा क्यों ढकेला जाता है? क्योंकि वो इतनी मिट्टी लोड कर लेता है कि अपने आप को खींच पाना भी उसके लिए मुश्किल होता है, तो डोजर द्वारा उसे ढकेला जाता है। ये मिट्टी की परत को कितना काटता है? तो लगभग 75 mm से लेकर 225 mm तक काटता है। कितनी दूरी तक? तो 30 मीटर की दूरी तक काटता है। याद रखिएगा ये बेहतरीन पॉइंट। 75 mm से 225 mm तक काटेगा और 30 मीटर की दूरी तक लगभग कटाई करेगा। और तीसरा पॉइंट, कटाई की गई मिट्टी अपने आप बीच वाले बाउल में एकत्र हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर काटेगा तो बाउल सिस्टम में वो जाके इकट्ठा हो जाएगा। इसमें बहुत सारा पार्ट होता है, एप्रोन हो गया, ये सभी चीज़ें होगी, उसके बारे में बताएंगे डिटेली। कटाई की गई मिट्टी अपने आप बीच वाले बाउल में एकत्र हो जाती है, जिसकी क्षमता आपकी कैपेसिटी 3 क्यूबिक मीटर से 22 क्यूबिक मीटर तक होती है। एक लोड भरने में लगभग 1 मिनट लगता है। मान लीजिए काटा, भरा, तो एक लोड भरने में लगभग उसको 1 मिनट लगता है। और चौथा पॉइंट है कि जब स्क्रैपर पूरी तरह से भर जाता है तो ऑपरेटर केबल की मदद से नीचे का दरवाज़ा बंद कर देता है, मतलब उसका बंद हो जाता है बाउल सिस्टम, कटोरा, और भरा हुआ स्क्रैपर बाउल को उठाकर अपनी शक्ति से डंपिंग यार्ड की ओर ले जाता है। पांचवा पॉइंट, डंपिंग यार्ड पर पहुंचकर स्क्रैपर चलते हुए बाउल का निचला दरवाज़ा खोल देता है। जब डंपिंग यार्ड पर पहुंचता है तो वहाँ स्क्रैपर का बाउल का सिस्टम जो नीचे का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे कि वो मिट्टी गिर जाती है। तो जो मिट्टी है वो 150 mm से 250 mm तक मोटी परत में 30 से 70 मीटर की दूरी में फैलती हुई निकली जाती है। यह बाउल हमेशा नीचे ही खाली होता है, ऐसा नहीं कि अगल बगल या ऊपर से हो जाएगा। यह हमेशा नीचे से लोड करेगा, नीचे से डाउन करेगा। छठवां पॉइंट है, स्क्रैपर का उपयोग कोयला खदानों में या सैंडस्टोन या कोयला काटने तथा ढोने, ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है रियली केस में। ऐसे इसको ट्रांसपोर्ट करने में नहीं यूज करते हैं, मतलब रियली केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि स्क्रैपर द्वारा निकला गया कोयला अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, छोटे छोटे। यह स्क्रैपर को पूरी लोडिंग और अनलोडिंग साइकिल में लगभग 5-6 मिनट लगते हैं, यदि आने जाने की कुल दूरी लगभग 300 मीटर है। तो मान लीजिए अगर दूरी 300 मीटर में वर्क करना है स्क्रैपर को, तो 5 से 6 मिनट में इसका पर साइकिल है लोडिंग से लेके अनलोडिंग तक, मतलब भरा, काटा नहीं और फिर डंपिंग एंड में डंप जाके कर दिया। अब इस पर कुछ आधारित MCQ हैं, तो MCQ करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए मेजर कंपोनेंट, अरे मतलब MCQ बताने से पहले मेजर कंपोनेंट देख लेते हैं, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है स्क्रैपर के बारे में। फिर MCQ देखेंगे। और मैं पेन का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और रीडिंग कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मेजर कंपोनेंट, यानी मेजर कंपोनेंट स्क्रैपर में आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। डिस्पेंसिबल, जो ऑपरेटर द्वारा मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है। तो ये आपका इसमें बाउल लीवर हो जाता है, एक एप्रॉन लीवर हो जाता है, एक इजेक्टर लीवर हो जाता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं हम उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ पार्ट देख लीजिए कि कौन कौन से आपका स्क्रैपर लोडर में होता है। तो सिंगल एक्सल ट्रैक्टर होता है, एंटीकुलेशन होता है, आर्टिकुलेशन, तीसरा बाउल सिस्टम होता है, चौथा एप्रॉन सिस्टम होता है, पांचवा इजेक्टर होता है, छठवा एप्रॉन सिलेंडर होता है, सातवां बाउल सिलेंडर होता है, आठवां इजेक्टर सिलेंडर। ये सभी नामों से परिचित रहें आप, ताकि कभी भी एग्जाम में पूछे तो ऐसा ना हो कि आपने समझा नहीं और जाना नहीं। ठीक है, ये आपका मशीनरी का पार्ट अंडरग्राउंड ओपन कास्ट, किसी भी ओपन कास्ट में मशीनरी में यूज करने के लिए किया जाता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए आपको दोनों, मतलब मशीनरी का, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नेम इसमें दिए हुए हैं तो मैं इसको इग्नोर करूँगा, क्योंकि हमारा मकसद है
उस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना, ध्यान देना जो एग्ज़ाम में हमें पूछ सकता है, ठीक। लेकिन हम सब कुछ आपको परिचित कराते चलेंगे आगे बढ़ते हुए। चलिए अब सबसे मेन चीज़ पर आ गए हम लोग, जिस पर पढ़ना था। सबसे मेन यूनिट स्क्रैपर के 3 यूनिट हो जाते हैं। कौन कौन सा बेसिक यूनिट हो जाते हैं? तो बेसिक यूनिट आपके हो जाते हैं बाउल, एप्रॉन और इजेक्टर, सबसे महत्वपूर्ण। ये इसके बारे में बिल्कुल याद रखिएगा और जानते रहिएगा। इंग्लिश में लिखा है, हम पूरा हिंदी में बताने वाले हैं। तो बाउल सिस्टम पहला देखिएगा। तो बाउल सिस्टम क्या जाता है? तो बाउल सिस्टम मैंने जैसा कटोरा बताया, एक बॉक्स होता है जिसके किनारे का भाग साइड में, आप इमेज के थ्रू आप वो कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। साइड का भाग आपका मजबूत होता है और निचला हिस्सा जो हिस्से में वो आपका लगा होता है बाउल, बोल्ट से कटिंग एज से जुड़ा होता है, जिससे आपका, जिसे स्टील से बने 3 ब्लेड होते हैं इसमें, याद रखिएगा। स्टील से बने 3 ब्लेड होते हैं। अगर कभी पूछेगा कितने ब्लेड होते हैं, तो स्टील से बने 3 ब्लेड होते हैं। 3 मेड्स ऑफ वियर रेजिस्टेंस स्टील, जो घिसाव रोधी होते हैं। वियर रेजिस्टेंस में घिसाव मतलब होगा तो कोई उसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर कटोरे के निचले और सामने वाले हिस्से में आमतौर पर बोल्ट से घिसाव वाले प्लेटें लगी होती हैं। द बॉटम फ्रॉम साइड ऑफ द बॉल यूजुअली हैव बोल्टेड ऑन वियर प्लेट कॉल्ड साइड कटर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, समझते रहिएगा। किसी प्रकार का डाउट या सवाल हो पूछ सकते हैं किसी भी मशीनी से। स्क्रैपर में किसी मशीनी में किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। साइड कटर अगर पूछेगा साइड कटर कैसे कहते हैं, तो साइड कटर का क्या डेफिनेशन लिखा है, हम हिंदी में बताते हैं कि कटोरे के निचले और सामने वाले हिस्से में आमतौर पर बोल्ट से घिसा वाली प्लेटें जो लगी होती हैं उन्हें साइड कटर बोलते हैं। साइड कटर जो होता है आपका आमतौर पर कटिंग एज की तुलना में, मतलब जो काटता है उसकी तुलना में कम घिसाव महसूस करता है या उस पर लोड पड़ता है। और ऑपरेटर के केबिन में लीवर की मदद से कटोरे को हाइड्रोलिक तरीके से ऊपर या नीचे किया जाता है। जो आपका बॉल सिस्टम है उसको हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। द बाउल कैन बी हाइड्रोलिक लोवर्ड और रेज, मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा उसे ऊपर नीचे किया जाता है। एज द स्क्रैपर ट्रेवल फॉरवर्ड द बाउल इज लोअर टू कट इनटू द मटेरियल, मतलब सामग्री को काटने के लिए कटोरा नीचे ऊपर किया जाता है, फिर कटी हुई सामग्री को ढकेला जाता है और कटोरा पूरी तरह से भर जाने के बाद उसे ऊपर उठाया जाता है। यही प्रक्रिया आपकी होती रहती है। द कट मटेरियल इज देन फोर्स इनटू द बाउल। वंस द बाउल इज completely लोडेड इज द देन रेज द मटेरियल इज होल्ड द डिजिग्नेटेड लोकेशन वेयर इट्स अनलोडेड और स्प्रीड, मतलब जहाँ पर उसे गिराना है वहाँ पर ले जाके गिरा देगा। फिर से एक ही चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि जो आपका स्क्रैपर है, जैसे ही स्क्रैपर आगे बढ़ता है, ऑपरेटर द्वारा लीवर जब हाइड्रोलिक तरीके से यूज करता है तो मटेरियल को काटता है, कटोरा में यूज कर लेता है, भर लेता है, फिर उसे जहाँ पर ले जाकर गिराना है वहाँ पर जाने के बाद उसे वापस गिरा देता है नीचे से खोलकर, आपका बॉल सिस्टम। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्या लिखा है आगे कि कन्वेंशनली द टॉप ऑफ द बॉल इज ओपन, मतलब जो स्क्रैपर का ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो हमेशा खुला रहता है। स्पीड मटेरियल कैन बी लोडेड बाय क्रेन कार्म सेल्फ कन्वेयर फॉर फ्रंट एंड लोडर, इसलिए खुला रहता है ताकि किसी प्रकार से वो कन्वेयर या फ्रंट एंड लोडर को लोड किया जा सके, इसलिए ऊपर वाला भाग उसमें खुला रहता है। अब आते हैं सेकेंड, एप्रॉन। 3 बेसिक यूनिट अगर कहीं पूछेगा स्क्रैपर का तो बाउल, एप्रॉन, इजेक्टर बताइएगा। अब एप्रॉन के बारे में बात करते हैं तो एप्रॉन एक बाउल असेंबली के आगे के भाग का नीचे हिस्से का परिवर्तनशील भाग होता है। The apron form the forward section and a variable amount of the bottom of the ball assembly, बॉल असेंबली के नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। आगे है कि द एप्रॉन इज आल्सो हाइड्रोलिकली रेज और लोअर्ड, मतलब ये भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा रेज और लोअर, ऊपर और नीचे किया जा सकता है। लीवर इनसाइड द ऑपरेटर कैबिन, मतलब लीवर के द्वारा, लीवर ऑपरेटेड के द्वारा केबिन में बैठकर उसे हाइड्रोलिक के सिस्टम द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है या बंद किया जाता है। आगे, इट रेस्ट एट द कटिंग एज टू प्रिवेंट स्पिलेज, मतलब यह छलकने से बचाने के लिए कटिंग एज पर टिका हुआ रहता है। और ऊपर आगे लिखा है कि वेन रेड इट लिव्स द होल फ्रंट ऑफ द बाउल ओपन टू एक्सेप्ट मटेरियल, मतलब अगर पूरा भाग सामग्री को ग्रहण करने के लिए खुला छोड़ देता है, वहीं आपका एप्रॉन होता है। एप्रॉन मतलब एक तरह से पूरा हम सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो यह ऊपर नीचे खोलने के लिए यूज़ किया जाने के लिए बाउल सिस्टम में उपयोग होता है। अगला इजेक्टर। इजेक्टर से जैसा समझते हैं कि इजेक्टर जो होता है बाउल सिस्टम के पीछे वाले हिस्से में लगा होता है, जो सबसे आम इजेक्टर हाइड्रोलिक रूप से नियंत्रित होता है। द इजेक्टर इज द रियर वॉल ऑफ द बाउल,
रियर मतलब बाउल सिस्टम के पीछे लगा हुआ दीवार एक होता है लगा होता है। द कॉमन इजेक्टर हाइड्रोलिकली कंट्रोल टू मूव फॉरवर्ड अर्जेंटली टू फोर्स द लोड आउट ऑफ द बाउल, मतलब हाइड्रोलिक रूप से नियंत्रित करने के लिए अर्जेंटली, मतलब जब आगे आपका बॉल सिस्टम बढ़ता है तो उसको फर्श पर लगे रोलर्स कटोरे के नीचे जो भी पटरियाँ लगी हुई थी उनको सहारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट सपोर्टेड रोलर राइडिंग ऑन द फ्लोर एंड ऑन ट्रैक्स वेल्डेड ऑफ द साइड ऑफ द बाउल। इजेक्टर का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि वो सहारा प्रदान करे रोलर और ट्रैक्स के लिए। इतना तीनों चीज़ें समझ में आई। अब हम MCQ इस पर करते हैं ताकि MCQ अब करेंगे तो हम सही तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन है तो इसको देख लीजिएगा। बाय बॉल कैपेसिटी 1, 2 बाय द मेथड ऑफ एग्रीगेशन विथ फैक्टर, तीसरा बाय बॉल लोडिंग मेथड। अटैचमेंट देख लीजिएगा तो स्ट्रेट कटिंग एज, दूसरा कर्व कटिंग एज, तीसरा 3 पीस कटिंग एज। यही था पूरा जानकारी, यही थी पूरी आपकी पूरी जानकारी मतलब स्क्रैपर की। ठीक है, इसको हम दोबारा इस पर आधारित MCQ के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हम थ्योरी इसलिए पढ़ाएं ताकि आप MCQ जब सॉल्व करें तो आपको ना लगे कि मैंने ये नया चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उस पर आधारित ही आपको MCQ अब कराता हूँ। चलिए नीचे बढ़ते हम लोग, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। कुल 15 प्रश्न है, इसको MCQ हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्क्रैपर लोडर किस प्रकार की मशीन है? स्क्रैपर लोडर किस प्रकार की मशीन है? इलेक्ट्रिक चालित, डीजल चालित, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड, केबल चालित। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मतलब डीजल ऑपरेटेड होता है। स्क्रैपर में किस प्रकार के टायर लगे होते हैं? टायर भी पूछ सकता है, किस प्रकार के टायर लगे होते हैं? सॉलिड टायर, स्टील टायर, न्यूमेटिक हवा भरे टायर या लकड़ी के टायर? तो सी ऑप्शन इज राइट, मतलब न्यूमेटिक हवा भरे टाइप के आपके लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपर के बीच में लगा बाउल क्या कार्य करता है? तो स्क्रैपर में लगा बाउल सिस्टम ब्रेकिंग, सामग्री जमा करना, मशीन की ग्राइंडिंग, पावर सप्लाई, तो सामग्री जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रैपर का ब्लेड मिट्टी को कितनी मोटी परत में काटता है? तो हमने बताया था कि स्क्रैपर का जो ब्लेड है आपका 10 से 20 mm, 75 से 225 mm, 300 से 500 mm या 1 से 2 मीटर, तो 75 से 225 mm में काटता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रैपर द्वारा साधारणतः कितनी दूरी तक मिट्टी काटी जा सकती है? 10, 20, 30, 50। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका सी ऑप्शन करेक्ट, 30 मीटर तक काट सकता है। आते हैं हम लोग छठा प्रश्न पर, स्क्रैपर बॉल की क्षमता कितनी होती है? तो स्क्रैपर बॉल के सिस्टम आपका जो कटोरा होता है स्क्रैपर में लगा हुआ 1 से 5, 3 से 22, 20 से 40 या 50 से 100। तो आपका जो छठवा का आंसर हो जाएगा बी, 3 से 22 क्यूबिक मीटर तक होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक लोड भरने में स्क्रैपर को कितना समय लगता है? जो साइकिल टाइमिंग की पूछ रहा है तो एक लोड भरने में कितना समय लग जाता है? तो 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1 मिनट लग जाता है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, बाउल का दरवाजा कौन बंद करता है? तो बाउल का दरवाजा डोजर ऑपरेटर या पावर केबल या मशीन की ऑटो सेंसर प्रणाली या मशीन के पिछले वाला व्यक्ति? तो 8वें नंबर का प्रश्न है कि पावर केबल द्वारा उसे हम लोग उसका मतलब बाउल का दरवाजा बंद कर देते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि डंपिंग के समय सामग्री कितनी मोटी परत में निकलती है? तो डंपिंग के समय आपका कितना निकलता है? 9वां नंबर बी, ज़्यादा निकलता है, 150 से 250 mm में निकलता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, डंपिंग किस दूरी में होती है? डंपिंग कितने दूरी में होती है? डंपिंग कितनी दूरी में होती है? जब काटता है तो कम दूरी में, लेकिन डंपिंग की दूरी आपका 30 से 70 मीटर हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11, स्क्रैपर का बाउल किस दिशा से खाली होता है? जैसे कि पूछ देगा साइड से, ऊपर से, नीचे से। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? नीचे से, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, स्क्रैपर अधिक उपयोग किस सामग्री के लिए होता है? स्क्रैपर अधिक उपयोग किस सामग्री के लिए? आयरन के लिए, कोयला के लिए, या चूना पत्थर के लिए, ग्रेनाइट के लिए? तो कोयला और सैंडस्टोन के लिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। सभी प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आ रहे होंगे, तो ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें और लाइक और शेयर करना न भूलें। स्क्रैपर द्वारा निकाला गया कोयला आमतौर पर कैसा होता है? तो स्क्रैपर द्वारा निकाला गया कोयला एकदम छोटे आकार का होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा नहीं होता है, तो इसका उपयोग हम लोग छोटे के लिए ही हम लोग करते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए बनाया हूँ, 100 नंबर का जो आपको एग्ज़ाम के लिए रहता है,
उसको लेने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। उस पर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए MCQ भी ला रहा हूँ। और मेंबरशिप सभी लोग ज्वाइन कर लें TGMS माइनिंग एग्जाम के लिए 59 रुपये वाला। वहाँ पर आपको बहुत सारे MCQ प्रोवाइड मिल जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्क्रैपर को लोडिंग प्लस अनलोडिंग साइकिल में कितना समय लगता है। तो लोडिंग अनलोडिंग में आपका पूरा टोटल 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है, साइकिल टाइम जिसको बोलते हैं। सही उत्तर आपका यह हो जाता है। स्क्रैपर का पूरा चक्र अप एंड डाउन समय तक किस दूरी पर आधारित होता है। तो 15 नंबर का राइट आंसर है C, यानी 300 मीटर की दूरी पर हो जाता है। ये सभी हमने आपको बताया और पढ़ाया भी है, ठीक है। तो किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइएगा। यहाँ पर आपको मिलता है सर्व ज्ञान माइनिंग की पहचान। मिलते हैं फिर नेक्स्ट माइन मशीनिंग में। आप लोग को सारा माइन मशीनिंग खत्म कर दूंगा। इससे क्वेश्चन ही 100% आएंगे ही आएंगे, और एक्सप्लोजिव भी सारा खत्म कर दूंगा मैं एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू सो मच।